नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह अनुरोध रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक दिन बाकी है, कल वोटिंग हुई, आज 6 तारीख है और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और 12 बजते बजते आपको टेलीविजन चैनल देखकर यह पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 3 पार्टियां थी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा दिल्ली में। एआईएमआईएम यानी मुसलमानों की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी ने भी 2 जगहों से चुनाव लड़ा, एक मुस्तफाबाद से और एक ओखला से, जहां दोनों कैंडिडेट ने अच्छी फाइट की। यह अलग बात है कि दोनों ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा है, दोनों बंद हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार आम आदमी का तंबू दिल्ली से उखड़ने जा रहा है। दिल्ली से इस बार आम आदमी पार्टी का तंबू उखड़ जाएगा। ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं साफ साफ। 8 एजेंसियों ने पोल सर्वे किया, एग्जिट पोल दिखाए, मतलब उन्होंने सर्वे किया, जिसमें से 7 ने तो लगभग ये साफ कर दिया है कि इसमें आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, बीजेपी आ रही है। हालांकि मुकाबला कांटे का है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब, एग्जिट पोल के नतीजे तो हरियाणा में भी बहुत अच्छा बता रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन वहां तो कांग्रेस की नाव डूब गई। ऐसी महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ। देखिए, दिल्ली में अगर ओवरऑल बात की जाए तो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और अगर हम एग्जिट पोल के अनुसार बात करें तो 11% मुसलमानों ने ऐसा अंदाजा है कि बीजेपी को वोट दिया और बाकी 60% से थोड़ा आसपास मुसलमानों ने गैर बीजेपी पार्टियों को वोट किया है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं है। संदीप दीक्षित जो लड़ रहे थे, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है कांग्रेस की ओर से, लेकिन केजरीवाल की नाव डूब रही है नई दिल्ली सीट से। प्रवेश वर्मा की स्थिति अच्छी है। ओखला से आतिशी मरलीना की ओखला में नाव डूब रही है और इसी तरह मनीष सिसोदिया की जंगपुरा में। अब इसी बीच एक बड़ा ही तहलकाखेज एक बयान आया और इससे हम भी सुनकर हैरान रह गए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। वो हुआ ये कि दिल्ली में एक ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के नेता हैं मौलाना साजिद रशीदी। साजिद रशीदी ने एक अपने ट्विटर अपना एक वीडियो जारी करके कहा है कि इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वो कह रहे हैं मौलाना साहब, और ये टेलीविजन चैनलों में भी चल रहा है, मैं भी आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूं, फिर मैं आगे इस पर थोड़ा सा बात करूंगा। दिल्ली में किसकी सरकार बने, इसके लिए दोस्तों मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने, इसके लिए। और मैंने ये वोट किसको किया है, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये है मौलाना साहब साजिद रशीदी, आपने सुन लिया होगा। इन्होंने कहा कि मैंने इस बार बीजेपी को वोट दिया है क्योंकि अक्सर ये एलिगेशन लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट दे देता है। ये ट्रेंड रहा है और ये सच भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब इन्होंने क्यों दिया वोट, इसके 2-3 कारण हैं। इन्होंने, कुछ लोगों का कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सच बोल रहे हैं। इसकी वजह है, देखिए, इनका एक मसला था दिल्ली में सैलरी का। इनकी सैलरी यानी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से जुड़े हुए जो इमाम हैं, जो इमामत करते हैं मस्जिद में, उनकी सैलरी रुकी हुई थी 17 महीने से। केजरीवाल ने वो सैलरी रोक रखी थी। ये लोग केजरीवाल से मिलने 3 बार गए। इन्होंने कहा कि वो 3 बार गए थे।
एक इंटरव्यू में, और तीनों बार केजरीवाल ने इनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। दूसरा, फिर ये गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भाई मैंने तो फाइल भेज दी अरविंद केजरीवाल को साइन करके, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो इनका दिमाग चकराया। फिर ये जब मीडिया में शोर मचा इस चीज को लेकर, मीडिया में शोर मचा, तब इनकी सैलरी रिलीज हुई। तो इनको इस बात का एहसास हो गया कि केजरीवाल जी किसी के सगे नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू जो पुजारी हैं और गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं उनको सैलरी देंगे, वो हमको तो दे नहीं रहे, इनको कैसे दे देंगे। तो जो कहते हैं ना, ये डुअल कैरेक्टर उनका उजागर हो गया केजरीवाल साहब का। तो इससे भरोसा उठा है इनका। और दूसरा ये है कि इन्होंने एक सवाल और उठाया कि केजरीवाल जो है दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए। अगर वो मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं, हितैषी हैं, तो दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों नहीं गए। वो मुस्तफाबाद नहीं गए, वो सीलमपुर में नहीं गए, वो जाफराबाद में नहीं गए, वो ओखला नहीं गए। तो जब इस बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया तो कहते नहीं, मुसलमान तो दिल्ली के हर इलाके में रहता है, सबसे मिले हैं वो। सवाल ये है कि वो उन इलाकों में क्यों नहीं गए जो मुस्लिम बहुल हैं। तो इससे पता चल गया मुसलमानों को कि केजरीवाल इस बार हमारे साथ कोई खेल कर रहे हैं। तो मुसलमान समझ गए। एक और कारण है, देखिए दोस्तों, 2014 का जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं चलाई थी ना, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इस तरह से, तो उसमें सबका विकास हुआ, सबका कल्याण हुआ। और जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी बीजेपी ने, उनका फायदा न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को हुआ, पूरे देश में हुआ। और कश्मीर में भी चुनाव हुए, वहां भी हुआ। लेकिन बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और यह बात खुल के सामने आ गई, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। कि पहले तो था कि ये ढके छुपे तरीके से होता था, लेकिन इस बार ये शीशे की तरह साफ हो गया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। तो इस बार मुसलमान, क्योंकि इस मामले में फिर खुल के जब सच सामने आ गया तो एक्सपोज हुए, तो अब उनको ये लग रहा है कि भाई हम इन सरकार से फायदा भी उठाते हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं, हमको घर भी मिलते हैं, हमको राशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम वोट नहीं देते। कांग्रेस ने जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो कितने 15,000 समथिंग कुछ राशि देने की बात की थी, वो अब तक नहीं मिली। तो उनको लगा कि वहां भी हमको चला गया। कहीं ना कहीं मुसलमानों का भरोसा इस तरह से डगमगाया, कांग्रेस से भी डगमगाया और आम आदमी पार्टी से भी डगमगाया। तो क्या सवाल यह है कि क्या मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि 11%, जैसा कि मैं बताऊं, एक आंकड़ा है 11% का, शायद इतने मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। और जो आबादी है मुसलमानों की दिल्ली में 13% है। 13% मुसलमानों में से 11% ने अगर बीजेपी को वोट दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर बीजेपी को कोई सर्वे 37 में से 60 सीटें, 36 से 60 सीटें दिखा रहा है, तो उसमें दम नजर आता है। अब परिणाम क्या आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह बात जरूर है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल आतिशी मरलेना, मतलब यहां कालकाजी में और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं। और केजरीवाल अगर चुनाव हार जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल की जो पार्टी टूट जाएगी, और उसके बाद वो पंजाब में भी कमजोर पड़ जाएंगे। तो पंजाब भी उनके हाथ से निकल सकता है। लेकिन केजरीवाल इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इस हार के बाद अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं, तो फिर वो, जैसा कि उन्होंने चुनाव आयुक्त से पंगा लिया, मुख्य चुनाव आयुक्त से उन्होंने कहा कि आपने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाए हैं। जब वो पानी वाला मसला हुआ था ना, हरियाणा ने जो कहा था, केजरीवाल का जो गंभीर आरोप था कि हरियाणा ने एक जहरीला पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जिससे कई मौतें हो सकती थी दिल्ली में। तो जब उस पर चुनाव आयुक्त ने इनको नोटिस देकर पूछा, भाई आपने ऐसे कैसे इतने गंभीर आरोप लगा दिए, तो इन्होंने ये चुनाव आयोग से लड़ पड़े, बजाय अपनी गलती मानने के ये चुनाव आयोग से लड़ गए कि आपको तो सरकारी पोस्ट चाहिए रिटायरमेंट के बाद, आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो ये पहले से ही ठान चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि अगर ये नहीं आ रहे हैं, और जब नहीं आएंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है।
अब चुनाव के बाद, अब चुनाव परिणाम आने के बाद आप देखिएगा केजरीवाल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं अब इनका आगे का प्लान बता रहा हूं आपको, जो आगे का इनका जो सुपर डुपर प्लान है मैं उसको बता रहा हूं। ये वही एक, जैसे ये जब आंदोलनकारी थे ना 2011 से पहले, 11 के आसपास, तो ये वो आंदोलनकारी भूमिका में आएंगे और फिर ये वही जगह जगह धरने, प्रदर्शन, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर सरकार के मंत्रियों पर आरोप, ये सारा ये करना शुरू कर देंगे। ये ड्रामा ये करेंगे, आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा करेंगे, इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। इनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। तो केजरीवाल का जो प्लान है वो है, उनका प्लान बड़ा है और ये हर जगह जगह जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे। अभी तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्यों में भी होंगे। हर जगह जाएंगे और ये कहेंगे हमको तो ईवीएम ने हरवा दिया, हमको तो पहले से ही पता था। और ये जिस तरह से आरोप लगा रहे थे सौरभ भारद्वाज वो ग्रेटर कैलाश में कि वहां पर पहले से ही लोग चुनाव यानी जहां वोटिंग हो रही है उसके आगे गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं और लोग वोट डाल रहे हैं। जिस तरह से वो पुलिस से पंगा लेते नजर आए, वो सीधा सीधा चुनाव आयोग से टकराव लेने वाली बात है। और ये चुनाव परिणाम घोषित होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा जो मैंने कहा केजरीवाल यही करेंगे। वो चुनाव आयोग से पंगा लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आरोप लगाएंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही कह दिया था कि मुझको हरवाया जा रहा है, ये और वो। अच्छा, थोड़ी सी बात कांग्रेस की कर लेते हैं आप। तो कांग्रेस को तो क्या है, कांग्रेस तो अपनी बर्बादी का जश्न मना रही है। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हार रही है। एक सीट अगर वो निकाल ले जाएं, जैसा कि एग्जिट पोल में भी बताया जा रहा है, हो सकता है वो निकाल ले जाएं, पर ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इस हार के बाद आप देखिएगा राहुल गांधी को भी शायद इंडिया अलायंस से बाहर किया जा सकता है। राहुल गांधी सोचते हैं कि इंडिया अलायंस की कल्पना मेरे बगैर नहीं हो सकती, मेरे बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को भी अलग से किया जा सकता है, बहुत कुछ होगा। और मैंने आपको शुरू में जो मौलाना साहब की बात बताई ना, मौलाना साहब के लिए उन्होंने कह तो दिया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन उनके लिए भी यह है कि उनको कहीं उनको काफिर घोषित न कर दिया जाए, क्योंकि अगर बीजेपी को वोट देना भी तो गैर इस्लामी है ना। हो सकता है आप बीजेपी को वोट दें और आप अपनी ही बिरादरी से बाहर हो जाए, फारिग हो जाए। तो अभी बहुत कुछ होगा। ये वीडियो तो वायरल उन्होंने करवा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सोच समझ के ही बयान दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है उनके लिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि खुल के उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वो कब तक अपने इस स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, टीपी एक्सप्रेस न्यूज़ टाइप कीजिए और उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको चैनल मिल जाएगा। आप उसको वहाँ देखें और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।